थावे का प्रसिद्ध देवी मंदिर उत्तर बिहार के लोगों के लिए आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। यह मंदिर माँ दुर्गा देवी को समर्पित है और यहाँ प्रत्येक वर्ष लाखों भक्त माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। यह मंदिर गोपालगंज ज़िले में पड़ता है और यहाँ की 3 चीज़ें काफ़ी मशहूर हैं। सबसे पहली चीज़ जो खुद देवी माँ का मंदिर है, जो अभी आप हमारे सामने देख रहे हैं। इसके अलावा भी 2 चीज़ें यहाँ की बहुत ही मशहूर है। एक ये बाबा रसू का मंदिर जो कि माता के भक्त थे, और इसके बाद यहाँ का पड़किया यानी गुजिया जो इस दुकान में मिलता है, ये भी काफ़ी मशहूर है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और हर एक जानकारी इस मंदिर के बारे में आपको दी जाएगी। सो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं अमित और स्वागत है आपका ट्रैवलर इंसान में। अभी मैं हूं सिवान और गोपालगंज के बीच जो हाईवे है, उस हाईवे पे आप मेरे पीछे वो टोल बूथ देख रहे होंगे। तो अभी हम आ चुके हैं थावे में। थावे में यहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, माँ दुर्गा का मंदिर है। तो आज हमारा एकाएक प्लान बन गया, तो चलिए मंदिर देखते हैं, उसकी विशेषता जानते हैं और आपको भी घुमाते हैं साथ साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। माता जी का यह मंदिर बिहार के गोपालगंज में स्थित है। इस मंदिर को कई नामों से जाना जाता है, जैसे थावे भवानी, थावे वाली माई, और लोकल तौर पे इस मंदिर का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, बहुत ही ज़्यादा महत्व है। यह मंदिर यहाँ के जो राज परिवार हैं, हथुआ महाराज, उनके कुल देवी के रूप में पूजी जाती हैं। आज भी राजभवन के लोग यहाँ आते हैं और अपनी पूजा करते हैं, क्योंकि आज भी यह मंदिर उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, उन्हीं के द्वारा देख रेख किया जाता है और उन्हीं की कुल देवी इस मंदिर में निवास करती है। इस मंदिर में माँ कामाख्या देवी का वास है, जो अपने भक्त के बुलाने पे यहाँ आई थी और सभी लोगों के बीच अपना दर्शन दिया था। बड़ी ही दिलचस्प कहानी है इस मंदिर की और माता के भक्त की, जो हम आगे जानेंगे। ये मंदिर एक 4 दीवारी के अंदर बनाया गया है। जो अभी आप बीच में मंदिर देख रहे हैं वो काफ़ी पुराना है, और ये रास्ता जो है मेन गोपालगंज रोड से आता है और वहाँ से सीधे आपको बहुत सारी दुकानें नज़र आती हैं। और जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद ये सामने माता के मंदिर का गेट दिखाई देता है हमें। यहाँ आपको ATM की सुविधा मिल जाएगी और बाकी जितने भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। अब हम प्रसाद लेकर माता के मंदिर की ओर चलते हैं और अपना पूजन करते हैं। प्रसाद हमने इन्हीं दुकानों से ली है और काफ़ी यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं, जो नई गाड़ियाँ होती हैं उनकी यहाँ पे पूजा होती है। तो कुछ गाड़ियाँ भी आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें कुछ नई गाड़ियाँ हैं और कुछ पुरानी भी हैं श्रद्धालुओं की। तो चलिए अब हम चलेंगे मंदिर की तरफ। ये जो रास्ता है वो मंदिर के एंट्री पॉइंट का है। जो अभी आप बैरिकेड देख रहे हैं उसमें लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। जब भी यहाँ कोई फंक्शन होता है या कोई विशेष दिन होता है या फिर नवरात्रे होते हैं, उस समय बहुत ही लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। ये पूरा बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं और इसी बैरिकेडिंग से सीधे जाना है, क्योंकि आज उतनी लाइन नहीं है, उतना भीड़ नहीं है। तो हम डायरेक्ट जो माता का मुख्य भवन है वहीं पे एंट्री करेंगे। तो चलिए चलते हैं, एंट्री करते हैं और उसके बाद पूजा करते हैं। ये सामने जो आप एक शेड देख रहे हैं उसमें काफ़ी भीड़ रहती है, पूजा पाठ होती है और विवाह जैसे कार्य भी संपन्न कराए जाते हैं। अब हम मंदिर के ठीक सामने आ गए हैं, यहाँ से हमारी एंट्री होगी। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पे चहल पहल आप देख सकते हैं भक्तों की, जो मंदिर से निकल भी रहे हैं, और ये पूरा खाली एरिया जिसमें शादियां संपन्न होती हैं। और चलिए मंदिर की तरफ चलते हैं।
हम सुबह आए हैं इसलिए मंदिर में हमें ज़्यादा भीड़ नहीं मिल रही है, अदरवाइज़ मंदिर में काफ़ी भीड़ होती है। और जो हम गर्भगृह तक चले जाते हैं वो गर्भगृह का नज़ारा हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। ज़्यादा लेट से आने पे ये होता है कि हमें दूर से ही दर्शन करके वापस जाना होता है, क्योंकि मंदिर की सिक्योरिटी का सवाल होता है। ये मंदिर के अंदर लोग घंटियाँ बांधते हैं, जिनकी भी मन्नतें पूरी होती हैं वो लोग यहाँ पे घंटियाँ बांधते हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे रोज आते हैं। ये मंदिर के अंदर लाइन जो लगी है वो अब ख़त्म हो चुकी है। और ये गर्भगृह में माता के दर्शन कीजिए। यही यहाँ की मुख्य मूर्ति है जो काले रंग के पत्थरों से बनाई गई है। हालांकि एक बात हमने आपको बताई थी कि यहाँ की एक माँ के भक्त जो रहसु भगत हैं उनकी एक कहानी है, वो भी हम आपको बताएंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और यहाँ तक अगर वीडियो आपने देख ली है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यहाँ से निकलकर अब हम इस गेट से निकलेंगे और चलेंगे रहसु भगत के मंदिर के पास। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। पूरे मंदिर में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी होती है। यहाँ पे आप चाहे तो अपने मर्जी से मंदिर के डेवलपमेंट में कुछ दान भी दे सकते हैं, जिसकी प्राप्ति रसीद आपको इसी गेट पे मिल जाएगी। और इस गेट से जब हम बाहर की तरफ देखते हैं तो ये पूरा एक मैदान जैसा दिखता है। और वो सामने जहाँ से हम चले थे प्रसाद लेकर, वो सारा एरिया अब ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ भी दान पत्र बना हुआ है, यहाँ भी आप दान दे सकते हैं। और अब यहाँ के बाद हम चलेंगे रहसु भगत के मंदिर। तो चलिए वहाँ भी चलते हैं और देखते हैं, वहाँ की कहानी जानते हैं। ये रास्ता रहसु भगत के मंदिर जाता है और ये बीच में एक तालाब है। पहले जो तालाब था वो थोड़ा सा दूसरे टाइप का था, उस समय उतना विकसित नहीं था, जिसको अभी तोड़कर उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। तो ये तालाब भी कुछ दिन बाद एक दर्शनीय स्थल में बदल जाएगा और हम फिर वापस उसी रास्ते पे आ गए हैं। ये रास्ते में आप श्रृंगार के कुछ सामान खरीद सकते हैं। यहाँ पे जो भी औरतें आती है अपने सौभाग्य पेटिका में रखने के लिए बहुत सारे श्रृंगार के सामान ले जाती है। तो अभी हम देखिए दूर से देख रहे हैं रहसु भगत के मंदिर को, और उसी मंदिर में चल के हम रहसु भगत का भी दर्शन करेंगे। तो अब हम रहसु भगत के मंदिर के मुख्य द्वार पे आ गए हैं। यहाँ भी कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं और ये मंदिर अभी बना नहीं है, अभी बन रहा है, क्योंकि मंदिर का जो लागत है वो काफ़ी है और यहाँ जो चंदा आता है वो बहुत कम मात्रा में आता है। जो भक्त लोग चढ़ावा चढ़ा के जाते हैं उसी से इस मंदिर का निर्माण हो रहा है। और अब हम आपको बताते हैं कि ये जो मंदिर है वो माता का नहीं बल्कि माता के भक्त का है। तो जब मंदिर इतना बड़ा है, भव्य है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस भक्त की क्या अहमियत रही होगी। राजा मनन सिंह एक बहुत ही जिद्दी राजा हुआ करते थे, जिन्होंने ऐसा मान के रखा था कि वो माता के सबसे बड़े भक्त हैं। लेकिन उनकी गलतफहमी तब दूर हो गई जब उन्होंने सुना कि यहाँ से कुछ दूर की एक गांव है जिसमें एक रहसु भगत नाम का एक दलित व्यक्ति रहता है और वो बाघ से अपनी दवरी करता है। दवरी एक प्रक्रिया होती है जिसमें किसान अपना अनाज निकालता है। ये बात जब राजा ने सुनी तो राजा आग बबूला हो गया कि एक नीची जाति के व्यक्ति के पास माता की ऐसी कृपा कैसी हो सकती है। उसने आकर और रहसु भगत को बहुत सारी यातनाएं दी और धमकी दी कि तुम यदि माता के भक्त हो और तुम माता की कृपा से ऐसा कर रहे हो तो तुम माता को मेरे समक्ष बुलाओ और मुझे दर्शन कराओ। रहसु भगत ने राजा को बहुत समझाने का प्रयास किया कि माता अगर आएंगी तो मेरा भी सर्वनाश हो जाएगा, यानी मृत्यु हो जाएगी, और आपका, आपके पूरे कुल खानदान के सहित आपकी भी बर्बादी हो जाएगी।
लेकिन जैसा कि मैंने बताया, राजा बहुत जिद्दी था और उसने भगत की एक नहीं मानी। अंत में रहसु भगत ने माता को बुलाया। माता कामाख्या से चलकर गोपालगंज की इस धरती पे आई और अपने भक्त रहसु के सर में एक कंगन निकाल कर दिखाई। मतलब रहसु भगत के सर के ऊपर से उनका मस्तक फाड़ कर माता ने अपना हाथ और कंगन दिखाया और उसी समय राजा मनन सिंह की भी मृत्यु हो गई और रहसु भगत की भी मृत्यु हो गई। और उस समय से रहसु भगत के साथ ही माता का और माता के साथ ही रहसु भगत का, यानी दोनों की पूजा एक साथ की जाती है। आप यहाँ बाघ की दौड़ी, नागों से बंधा हुआ बाघ और रहसु भगत के माथे के ऊपर माता के कंगन की मूर्ति देख सकते हैं। तो ये दोनों मंदिर आज हमने देखा और अब हम चलेंगे मंदिर से बाहर और यहाँ की मशहूर गुजिया ट्राई करेंगे। तो चलिए चलते हैं। ये आ गए हैं हम गौरी शंकर मिष्ठान भंडार पे, जो कि गोपालगंज मुख्य सड़क पे है और कहा जाता है, मैंने तो पहले लिया नहीं है, बिल्कुल ये थावे गोलंबर के पास है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यहाँ की गुजिया जो होती है, पुड़किया जिसको लोकल भाषा में कहते हैं, वो काफ़ी मशहूर है और यहाँ हमेशा देखिए भीड़ लगी रहती है। और यहाँ का पड़किया जो है, हमने रेट पता किया तो एक पड़किया जो रिफाइंड ऑयल का है वो 200 रुपये किलो और जो घी में तला जाता है वो होता है 300 रुपये किलो। तो देखते हैं जो अच्छा होगा वो हम लेते हैं। अभी हम इनके गुजिया प्रिपरेशन का एक वीडियो देख लेते हैं कि कैसे ये प्रिपेयर करते हैं। तो आइए अब इनके किचन सेट की तरफ चलते हैं। ये यहाँ पे जो डीप फ्राई हो रहा है वो मैदे का डो बनाया हुआ है और उसमें दूध का खोया भरा हुआ है और ये चीनी की चाशनी है जिसमें उसको डीप फ्राई करने के बाद डुबाया जाता है और रिजल्ट में हमें ये गुजिया प्राप्त होता है, जिसको लोकल भाषा में पड़किया कहते हैं। तो हमने भी अपने लिए 1 किलो पड़किया ले लिया है। तो आज हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा दर्शन हुआ थावे मंदिर का। जैसे आपने भी देखा, माँ का जो विग्रह है वो काले रंग के पत्थर में है और बाबा रहसु का जो मूर्ति है उसमें से माँ का कंगन उनके सर के ऊपर से निकला हुआ है। तो बहुत ही अच्छी यात्रा रही और अब हम यहाँ से अपने घर के लिए चलेंगे। यहाँ से अब हमें बाइक से जाना होगा लगभग 100 किलोमीटर। तो इस वीडियो में यहीं आपसे विदा लेंगे और आगे फिर मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए कि इस वीडियो में आपको क्या पसंद है या फिर हमसे क्या गलती हुई है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।